ज़रा मॉनेटरी पॉलिसी पर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम ये बजट की तरफ भी आते हैं कि ये इसको क्यों इस वक्त स्टैटिक रखा गया है। 1% की कमी हो सकती थी, फिस्कल स्पेस भी था, एक्सपेक्टेशन भी थी, बिजनेस कम्युनिटी तो इसको एज सून एज पॉसिबल चाहती है कि सिंगल डिजिट में ये आ जाए, क्यों अभी ये कॉशियस अप्रोच अपनाई गई? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मॉनेटरी पॉलिसी को अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब आप ने एक उसको सिग्निफिकेंट, पहले अगर आप देखें तो पिछले 5-6 माह में 22-23% से उसको एक सिग्निफिकेंट नीचे लाया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि देखें, हम IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बहुत कम करेंगे तो उससे महंगाई के बढ़ने का भी ख़तरा है। तो देखें, इस वक्त हमने एक बहुत सीरियस महंगाई पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में फेस की है, और अभी आप देखें जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है। और इस साल गवर्नमेंट का टारगेट भी तकरीबन 7% है, तो 6-7% इन्फ्लेशन किसी हद तक एक टॉलरेबल होती है। लेकिन आप देखें इस वक्त यूक्रेन रशियन वार है, फिर ईरान की वार है, तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस एक्सटर्नल भी हैं कि जहाँ पे ऑयल प्राइस शॉक आ सकता है, और अभी ऑयल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी भी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सारे फ्रंट को खोल देंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देंगे और उससे हमारी इकानमी के अंदर दोबारा एक बबल क्रिएट होगा, सो डेफिनेटली इस वक्त इन्फ्लेशन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए, हमें स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाना है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है। जिस तरह अगरचे मेरे ख्याल से इस दफ़ा भी जो 4.2% का टारगेट है वो बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि पिछले 2 साल हमारी जो ग्रोथ है वो बिलो 3% रही है। पॉपुलेशन तकरीबन 2.5% ग्रो कर रही है, तो हमारी इकानमी को बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही। लेकिन हमें बहुत स्लोली फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना है, और वो फंडामेंटल्स के साथ अगर हम ग्रोथ अचीव करेंगे तो वो बेहतर है, रादर दैन कि हम एक आर्टिफिशियल मनी सप्लाई क्रिएट करें और उससे ग्रोथ हो। सही। तो अब शुजा साहब, ये जो ज़ाहिर महंगाई बढ़ने का भी एक ख़दशा है, हमें अपनी ग्रोथ तक भी जाना है, और इस तनाजुर में जो बजट्स इस वक्त आ रहे हैं, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, ख़ासतौर पर जो पंजाब का बजट आया है, चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सूबा हुई है, तो उसमें वो डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है उस दुरुस्त ट्रैक पर कि हम अपने इन टारगेट्स तक पहुँच जाएंगे? ये बजट्स उसकी अक्कासी कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने प्रोविंशियल बजट को डिस्कस किया, और जब हम पंजाब के बजट को डिस्कस करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी में, आधे से ज़्यादा लोग पंजाब में रह रहे हैं। हमारी ज़्यादा डिबेट फेडरल बजट पे होती है कि हम फेडरल बजट को देख रहे होते हैं जी, उसमें सिर्फ PSDP इस दफ़ा 1 ट्रिलियन रखा गया है। 18th अमेंडमेंट के बाद हमें समझने की ज़रूरत है कि अब सूबों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में आपको तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर बहुत थोड़ी सी अमाउंट मिलेगी, लेकिन अगर आप पंजाब में देखें तो तकरीबन आपका 25 to 27% बजट वो तालीम और सेहत के ऊपर सिर्फ रखा गया है। इसी तरह आप देखें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर पे देखें तो इस वक्त तकरीबन 130 बिलियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे बजट रखा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ पे रखे, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सूबों के पास हैं। तो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा कि 1.2 ट्रिलियन पंजाब ने डेवलपमेंट बजट रखा है, जबकि फेडरल जो बजट है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बैलेंस बजट मुझे नज़र आ रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट ने सर्टन प्रायोरिटीज सेट की हैं कि फर्ज करें, एक तो आप तालीम के ऊपर फोकस है, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो बच्चों के लैपटॉप हैं, फिर मेल न्यूट्रिशन हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया गया है। एक और जो खुशाइन चीज़ जो पंजाब के अंदर आपको नज़र आएगी कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके देहातों के अंदर भी पेनिट्रेट किया है। तो अभी आप ईद पे देखें तो आपके ईद के ऊपर जो अलाइशें थी वो देहातों के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट पहुंची है, जो कभी आप सोच नहीं सकते थे। तो ये वो कुछ सर्टन ट्रेंड्स हैं कि जो गवर्नमेंट सेट करने की कोशिश कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट सोशल प्रोटेक्शन पे बड़ा हैवीली स्पेंड कर रही है। पंजाब में अगेन देखें तो एक सिग्निफिकेंट बजट सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर वो गवर्नमेंट ने उसको रखा है। हाउसिंग को एक अच्छा टारगेट किया गया, तकरीबन 150 बिलियन हाउसिंग के ऊपर रखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एक और जो चीज़ आपको इस बजट में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप पिछले सालों में देखें तो सारे प्रोविंसेस के टैक्सेस को मिला भी लें तो वो तकरीबन 500-600 बिलियन लगते थे। तो पंजाब ने एक अच्छा एम्बिशियस टारगेट खुद अपने लिए रखा है कि वो तकरीबन 828 अरब रुपया अपने रिसोर्स
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।